कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गण भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें क्या याद दिलाते हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब करो चाहे अमीर करो, पर मर्यादा में और परम संत से उपदेश लेकर दोनों ही भक्ति करके पार हो सकते हैं। फिर क्या बताते हैं, राम रटत कन्या बली और साकट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। यदि परमात्मा की सत भक्ति बेटी कर रही है तो वो अपना भाग्य सुधार रही है। और साकट बला नपूत, साकट उसे कहते हैं, एक तो होता नास्तिक। नास्तिक तो वो होता जो स्वयं भक्ति नहीं करता पर दूसरे में बाधा नहीं करता, और दोनों काम करता है वो साकट, भक्ति भी नहीं करे और दूसरे ने करण नहीं देवे, उसको साकट कहते हैं। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए, उनका इच्छा करती है भक्ति करूं सत्संग में जाऊं, और बेटा बड़ा हो गया है और वो बाधा करता है, ना भक्ति करता है ना उनको आने देता है, या अपनी पत्नी को बच्चों को रोकता है, तो वो साकट कहलाता है और स्वयं भी भक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं वो बेटी जो भक्ति करती है भगवान की, उसके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सफर में कर्म रूपी कांटे, पाप कर्म रूपी कांटे हैं, सबके में हैं। किसी को बाद में आ जाएंगे, किसी के पहले चुभ गए। तो कहते हैं उस जीवन रूपी सफर में जो बेटी के कर्म दंड रूपी कांटे हैं, उनको परमात्मा साफ कर देगा, बेटी पर कष्ट नहीं आएगा। और बेटी पर कष्ट नहीं आएगा और माता पिता भी भक्ति कर रहे हैं तो उनकी भक्ति में वह बाधक बने नहींगी। यदि बेटी को शादी का ब्याह कर दिया और वहाँ जाते हैं, पता लगा कि पति शराबी है, रोज कुट्टे है, गली में खड़ा कर देता है, या कोई और समस्या, कोई बेटा मर गया, कदे बेटी मर गई, कदे और समस्या आएगी, तो ये उस बेटी के जीने जो साके हो गए वो माता पिता को भी चुभा करें, उसकी भक्ति में वह बाधा बनती। कौन? जो नाम नहीं ले रखा, जो भक्ति सत्य नहीं करती। और जो बेटी सत्य भक्ति कर रही है, परम संत से लेकर मर्यादा में रहती हुई, फिर वो उसके जीवन सफर में कोई बाधा नहीं बने, कोई दुख नहीं आवे, तो माता पिता के लिए वो बोझ नहीं बनी। एक वो साकट बेटा है जो भक्ति करता नहीं, और माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनको बाधा करता है, और फिर भी कोई खेचा तानी करके कर भी रहे हैं, तो उस बेटे के निकम्मे का कभी कुछ दुख होगा, कभी कुछ होगा, कोई कुछ उसको कर्मदंड आएगा, तो वो माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक दुखी होते रहेंगे, उनकी भी भक्ति में बाधक बनेगा, उनके गले में वो बोझ बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, साकट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में, छेरी के गल में गलथना, बकरी के गले में एक थन जैसा खालड़ा सा लटका करे गले में, और वो ना तो उसमें दूध, परमात्मा कहते ना दूध ना मूत, यानी वो किससे काम नहीं।
वो व्यर्थ का वजन है उस बकरी के गले में, तो वो साकट पुत्र माता पिता के गले में वो उस बकरी जैसा वजन व्यर्थ में लटक रहा है। अपने आत्मा बहुत विचार करने की बातें हैं। परमात्मा की अमर वाणी है, या को बालकों का बोला हुआ या डूम बाट के गीत नहीं है। ये परम पिता परमात्मा का अमर ज्ञान है। इस पर हमने बहुत जोर देना पड़ेगा। क्या बताते हैं? राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब जैसे कोई रोगी कोडी व्यक्ति है, लंगड़ा लूला अंधा काना, वो भक्ति कर रहा है, वो अपना भविष्य संवार रहा है, और जो सुंदर शरीर है भक्ति कर नहीं रहा, स्वस्थ भी है, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। अगले जन्म में या इस जन्म में ना जाने के दुर्गति होगी उसकी, और नेक्स्ट जन्म तो पता नहीं के बिजली गिरेगी, परमात्मा ने बता रखा है। बीबी पड़दे रहे थी, जोड़ी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पर बनी पर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी ही सुन साहेब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिर भाई टूक न डाले कोई। पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का बहुत ज़्यादा नशा है, बहुत ज़्यादा दबाव है। और आप जी पुण्यात्मा हो कि आप यहाँ आगे जहाँ इस माया से, माया का जो ये नशा कम होगा, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल टैबलेट्स आपको दी जा रही हैं, जिससे आपका ये नशा कम हो जाएगा और आपकी श्रद्धा घड़ी बढ़ेगी भगवान में। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब जैसे जो बहन बेटियां उच्च घरों में अच्छे खानदान मानती हैं, हम तो उच्च घरों की बहू बेटियां हैं, और वो सत्संग में नहीं आती, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, जिसको अच्छा कोई कारोबार प्राप्त है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये अपने पिछले पुण्यकर्मों से ही इनको ये सुविधाएं प्राप्त हैं। और जैसे किसान ने पिछले सीजन में गेहूं बीजा था, तो अगले सीजन में तुरंत ही वो कोई धान, ज्वार, बाजरे की खेती करता है, और उसके तुरंत बाद फिर गेहूं फिर बीजना प्रारंभ कर देता है। यदि किसान ने एक बार में मान लिए 100 मन गेहूं अपने घर रख लिए, और नेक्स्ट सीजन में उसने कुछ बोया बीजा नहीं, तो जब तक उसके पिछले सीजन के बोए हुए इकट्ठा किया हुआ अन्न चलेगा, तब तक तो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसने खाओ और खिंडाओ, बर्बाद करो, चाहे किसी तरह करो। और जब वो अन्न खत्म होगा, फिर भूखा मरेगा, मांगता फिरेगा। और जो समझदार होते हैं किसान, वो तुरंत ही भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। तो जो भक्ति रूपी संचित कर्म जिन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से प्रारब्ध में कुछ पुण्य डाल करके, कुछ पाप डाल करके ये जीवन मनुष्य का दिया जाता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और इस प्रारब्ध कर्म के अंदर जिसके पिछले पुण्य गणे हैं, उनको पुण्य एवरेज में ज़्यादा मिले हुए हैं, उनको सुख ज़्यादा, सुविधा ज़्यादा मिली हुई है, तो वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। वो सुख भी जीव के लिए दुश्मन हो जाता है।
और आप पुण्यात्मा हो, बाकी घनी पुण्यात्मा तो वो है जो सुख भी है फिर भगवान भज रही है, फिर भी परमात्मा के चरणों में आने लग गए, अच्छी पोस्ट भी है, घर में सुख भी है, धन भी है, बच्चे भी हैं, सब सेट है, और फिर भी दया होगी भगवान की, उनकी किस्मत का तो कहना है कुछ को नहीं। और जो दुखी हैं बेचारे, कोई किसी संकट के कारण भटकता भटकता भगवान के लिए भटक रहा था सुख लेने के लिए, और वो भी यहाँ आ गया, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अगर वो कष्ट ना आता तो वो कभी भगवान की तरफ नहीं चलता। और जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख है, अच्छे बच्चे भी सेट हैं और खुद भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिर हमने ऐसा सुख भी ना चाहिए, वो तो उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। उस जो उच्च पोस्ट या अच्छा धन फैक्ट्री लाए बैठे है और भगवान की भक्ति करता नहीं, करता है तो नकली सी करता है, डुप्लीकेट करता है, जो शास्त्र विरुद्ध है, वो भी यूजलेस है। तो परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी में बताया है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपसे दूर हो जावे, और धन्य है हमें वो दुख, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल परमात्मा याद करावे, परमात्मा से दूर ना हो जाए, ऐसा दुख भी दाता हमें देते रहना। तो पुण्यात्मा, जो उन नकली सुख पाकर है, इस झूठे सुख को प्राप्त करके जो बहन बेटियां अपने आप को उच्च घराने की मानती हैं और मानती थी, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उस मान बढ़ाई के कारण सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में जाए बिना इसका चौंध टूटे नहीं, अंधेरा हटे नहीं, तू कौन है, कहाँ से आया था और किस लिए यहाँ आया हुआ है, कल का पता नहीं कि बिजली गिर जा, ये जो जिसके ऊपर आज फुल्ला फिरा है ये तेरे साथ जागा ही नहीं, ये कार कोठी फैक्ट्री ये नौकरी यहीं रह जाएगी। तो ये ज्ञान हो अगर सत्संग में वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो अंडी पाक रहे हैं, टीरी खा हो रहे हैं, उन्होंने सोचा बड़ा बेइज्जती होगी, धरती में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 नौकर सलूट मारे। और फिर के बनेगी उनके संग में, वो बताते हैं बीबी पढ़ते रहे थी और डोडी लगे थी बारे, डोडी जहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे, चौकी बैठती थी, पुलिस वाले रहते थे, कोई एर गैर व्यक्ति राजाओं के बड़े बड़े अधिकारियों के महल की तरफ नहीं जा सकता था, कोई साधु संत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर क्या बना, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। वो राजा की रानियाँ काजू किशमिश के हलवे बना बना खाती थी, बांदियाँ बनाया करती थी, और एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनी, कुतिया बन गई। ओए होए, पुण्यात्मा हमारा नशा गणा हो रहा है तीन त्रिगुणमयी माया का, और हम इतना कुछ सुनकर भी डर नहीं लगता। हमने न्यों सोच रखा हम तो न्यों मौज मारेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे, ऐसा बड़का खेल को नहीं कि तुम मनुष्य बन जाओगे, फिर कुत्ते गधा के सिर में दर्द अभी ये सारी उम्र ये रहेंगे। नहीं, ये परिवर्तन होता रहता है। आगे अगर मनुष्य भी बनना है तो भी भक्ति और धर्म कर्म करे पार पड़ेगी, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि नक बेसर वह बीबी पर्दा रही थी, डोडी लगे थी बाहर, पर्दा में रहा करती वो राजा की रानियाँ, आगे पुलिस वाले 2-2 3-3 जो है ना चौकी होया करती थी, काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, जूठे छोड़ती थी, बांदी नौकर नौकरानियाँ खाती थी, ऐसे फेंक देती थी उठा के थालियों को एक तरफ को, होए होए, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, उन्हें खाओ और ख़राब करो कुछ भी कर। फिर क्या बनी, फिर वो कुतिया बन गई, कुतिया।
पहले तो एडी से चोटी तक अपने शरीर को ढक के रखा करती थी, अब नी वस्त्र घूम रही है, सैर सपट्टे कर रही है वहाँ। अब परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरा में शोर। सराय माने धर्मशालाओं में पहले अतिथि रुका करते थे, राह चलते, और वहाँ होटल होते थे, होटल पर खाना खाने वाले, तो रोटी खाने वाला रोटी खा रहा है और कुतिया वो रानी वो कुतिया बन के और उस खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कि शायद कोई टूक तेरी तरफ आ जावे। कोई पुण्यात्मा होता हो तो पहले डाल देता, ले भाई थोड़ा टूकिया भी खा ले, कुत्ता भी खा ले। और कई इसे होया करें कति सारा खा जाए टूक भी ना गिरे, नौका ने उठ के चल पड़े। तो वो मान लीजिए वो कुतिया देख रही है और यात्री खाना खा रहा है, वह ऐसे देखती है कि अब के शायद टूक तेरी तरफ आएगा। और फिर मान लिए किसी पुण्यात्मा ने इतना टूक तोड़ कर फेंक दिया रोटी का, रेत के अंदर 10 ग्राम रेत से साथ खा रही है, जब काजू किशमिश खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति के बिना यह दुर्गति प्राणी की हो जाती है। और गले में हार पहना करती, 9-9 लाख रुपए के माची माची हंडिया करती, धरती तोल्या करती। अब कहते हैं नक बेसर नक पर बनी वह पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, देख भगवान के खेल। तो पुण्यात्मा सत्संग में आओगे, ज्ञान होगा, डर लगेगा, और भयबन भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बच्चा है, छोटा बालक है, वो नंगे तार को भी पकड़ लेता जिसमें बिजली सपारक कर रही होती है, उसको आतिशबाजी जान के, और पकड़ते ही मर जा। वो सर्प को भी पकड़ लेता है, उसको पता नहीं है कितना भयंकर जानवर है। एक माई बता रही थी मेरे दोते का सांप लड़ गया, और जहाँ पशु बनते उस आंगन में खेल रहा था, सांप लड़ गया, उसका सर्प लड़ गया, उसका पैर सूज गया। डॉक्टर के ले गए तो पता चला कि इसको तो सर्प लड़ गया। उससे पूछा बेटा क्या लड़ गया तेरा, कैसा था? नो बोला, वो बताने लगा कि भैंस की पूंछ जैसा था, लंबा लंबा काला काला। उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ते उसने डंक मार दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हमें जिस चीज़ ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें डर नहीं लगता, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है, ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, ऐसा होता है, और बिजली से भी परिचित हो जाता है, तो फिर स्वयं भी उससे डरता है, उसका हाथ नहीं लगाता, निकट भी नहीं जाता, और दूसरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, दूर हो जाओ, भाग लो भाग लो। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आओगे तो डर लगेगा, और डर लगेगा तो हम आप भी बचेंगे और भी भाई बहनों को समझाएंगे, यहाँ लाएंगे। परमपिता परमात्मा क्या बताते हैं? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो अंडी पाके अंडे धरती तोले, जब आपत्ति आ जाती है फिर परमात्मा को ढूंढने के लिए दर दर पर डोले। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कबीर जी के भाई दुख ही हो जाता है प्राणी तो परमात्मा को ढूंढता है। यदि सुख में ही भगवान की भक्ति करता रहे तो दुख नहीं हो। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा की साधना इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में पुण्य और पाप यानी सुख और दुख दोनों ही का मिश्रण करके हमें प्रहद बनाकर दिया जाता है।
जिसके पुण्य जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य ज़्यादा हैं उनमें से एवरेज रेशो पुण्यों की ज़्यादा होती है, और जिसके पाप ज़्यादा हैं तो उसके एवरेज रेशो में पाप ज़्यादा होते हैं। पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है मुझे किसी चीज़ की जरूरत को नहीं, गुट्टी भी लावे है, सिनेमा भी देखे है, अत्याचार भी कर देता है, ना जाने मर्डर भी कर देता है, मांस खाता है, बकरे मारता है, मुर्गे मार कर। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि आपके सब जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाले दुखों का निवारण हो। पुण्यात्माओं, कोई दुखी प्राणी जिस भी संत महात्मा जी के पास जाता है या जंतर मंतर करने वाले के पास जाता है तो वो पहले तो अपनी क्रिया बताता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। और जब कुछ राहत नहीं मिलती है तो आखिर में लास्ट में ये कह देता है, बेटा ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में ये पाप का दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो प्राणी जो परमात्मा के लिए घर से निकला है उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। भले ही वो ये कह देता है कि तुम्हारे कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा, वो फिर दूसरे संत के पास जाता है। दूसरे के पास भी जाते ही वो भी अपने क्रियाक्रम बताता है, उससे भी लाभ नहीं होता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और लास्ट में वो क्या करता है, बस नास्तिक हो जाता है, गुट्टी लाने लग जाता है, या धनी बनने के लिए चोरी करता है, रिश्वत लेता है, 100 प्रकार के पंगे पाकर पाप कमाना शुरू कर देता है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने प्रयत्न से जो हमने सोच रखा है उससे हम धनी नहीं हो सकते, सुखी भी नहीं हो सकते, उससे दुख ही दुख बढ़ेंगे, सुख नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र था और 20-22 वर्ष का हो गया, उसकी किडनी फेल होगी, अस्वस्थ रहने लगा। तो हम पहले तो गए संतों के पास, झाड़े लुआने वालों के पास, डॉक्टरों को भी दिखाते रहे। डॉक्टर कहने लगे कोई ऐसी विशेष तकलीफ नहीं है, छोटी मोटी शुरुआत सी थी उसके। तो सब जगह घूम फिर लिए, लास्ट में फिर पता चला कि इसकी दोनों किडनी खराब होगी। साल भर तो हम ऐसे ही झाड़े झपटे के चक्कर में संतों के पास जाते रहे, ट्रीटमेंट भी कराते रहे अपने लोकल शहर में। फिर उसका पता लगा दोनों किडनी इसकी कंडम होगी, दोनों गुर्दे फेल हो गए। फिर उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गए। वहाँ किसी रिश्तेदार से कह सुनकर कोई गुर्दा वुर्दा दिलवाया, और कहने का भाव ये है, उस समय कह रहा था 3-3.5 लाख रुपए इस बच्चे के ट्रीटमेंट पर लग गए। लड़का स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो 6 महीने के बाद बस एक्सीडेंट में मारा गया। वो रोवे और बतावे। उसने सत्संग सुना था, सत्संग सुनकर फिर हमारे पास आकर बैठ गया। कहने लगा जी मैंने आपने जो बताया ना, भी इंसान क्या करता है, दास ने क्या सत्संग सुनाया था कि भी हम परमात्मा से जो लाभ हमें मिलना होता है वो हम परमात्मा से ना ले करके, क्योंकि परमात्मा से हमें लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि हमें परमात्मा की, परमेश्वर की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की जो साधना है, पूजा की विधि शास्त्र अनुसार प्राप्त नहीं होती, पूर्ण संत नहीं मिलता। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा हमारे पाप कर्म के दंड मिट नहीं सकते, वो भोगने ही पड़ते हैं। अब इंसान निकलता है भगवान के लिए, जब तक उसके सुख चलते हैं, उसके पुण्य चलते हैं, तब तक तो सुख है, और फिर एकदम वो पुण्यों का, पापों का दौर शुरू हो जाता है, फिर कैर पे कैर टूटने लग जाते हैं। एक भक्त बता रहा था कि
एक इसमें अस्तल बोहर है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक लेक्चरर था, साइंटिस्ट का मतलब डॉक्टर था, और वो परमात्मा को नहीं मानता था, क्योंकि साइंस सबसे बड़ी शत्रु है इस जीव की कि भगवान से दूर करने की चेष्टा कर रही है। लेकिन ये साइंटिस्ट अज्ञान अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ऐसी उवाबाई बोल देते हैं कि भगवान कहाँ है, हमने ये कर दिया, हमने ये ढूंढ लिया। ये पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं, उनके ऊपर अन्वेषण की है, और भी गॉड गिवन माइंड है इनको, ये भूल रहे इस बात को। इसी प्रकार वो इतना सोच रहा था कि कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करता था, खूब पढ़ा, बच्चे ठीक, सारा मौज घर में। एक गांव है, उसमें मकान अस्तलबोर के साथ ही गांव है, उसके वहाँ का रहने वाला था, रोहतक में। फिर उसके साथ बड़ी दुर्गति, वो पाप शुरू हो गए। अपने आप टेलीविज़न में आग लग जा, लड़की मेंटल, लड़का मेंटल, पत्नी का गड़बड़, आप भी बस फिर 24 घंटे की चिंता में आप भी मेंटल, और नौकरी से डिसमिस। ऐसी दुर्गति होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के सुख चलते हैं तब तक ये सातवें आसमान पर घूम रहा होता है, और उस समय इसको कोई कहे कि भाई भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कति सुनने को तैयार नहीं। और जो दुखी प्राणी हैं वो परमात्मा के लिए चलते हैं। जैसे किसी के कारोबार में घाटा हो गया, निर्धन व्यक्ति धन ढूंढने के लिए, देखो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान भी था हमें कि परमात्मा जो लाभ देगा वो जीव नहीं दे सकता, चाहे राष्ट्रपति हो। तो इसलिए हम पहले तो भगवान की तरफ चलते हैं, भी कोई संत मिल जाए, कोई सा जंतर मंत्र बता दे जिससे मेरे घर में धन हो जाए। कोई रोगी है, कोई कष्ट है किसी पर, वो चलता संतों के पास। भाई संतों के पास एक ऐसी शक्ति होती है, संत के पास, कि हम दुख का निवारण कर देता है। वो इस इच्छा से, इस आशा से संतों के पास जाता है, तो वो नकली संतों का फंस जाता है। अब वो पहले तो उसका जंतर मंत्र बताते हैं, इतना दान कर दे, इतना ऐसे कर दे, इतना ऐसे कर दे, वो करता रहता है। फिर लास्ट में वो कह देते हैं कि तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है, तो भोगना ही पड़ेगा। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर लास्ट में वो क्या करता है, धनी होने के लिए 2 नंबर का काम शुरू करेगा। मिलावट का सूत बैठ के मिलावट करेगा, रिश्वत का दाव लग गया, रिश्वत करेगा। पुण्यात्माओं, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है प्रारब्ध में, वो कम बत्ती नहीं हो सकता, ना वो कम हो सकता, ना ज़्यादा हो सकता, आपके प्रयत्न से। हाँ, एक पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब है जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और वो कैसे करता है, वो परम संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त विधि से आपके प्रारब्ध में परिवर्तन परमात्मा कर देता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर देता है, आपका पाप रूपी कांटे को वो साफ कर देता है।